गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल नॉन मेटल में चल रहा था अपने रिएक्टिव सीरीज में सबसे पहले आता है अपने वो क्या था ओरिस। ओरिस मैंने बताया था आपके ओरिस क्या होते हैं जो हमें डिगिंग द्वारा सीधे ही माइन से निकाले जाते हैं, वो ओरिस कहलाते हैं। और इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के बाद वो क्या बनते हैं, वो मेटल बनती है। अब ओरिस जो होती है ओरिस के साथ और भी दूसरे कंपोनेंट मिले होते हैं, वो क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। सबसे पहले आता है व्हाट इज ओरी। ओरी तो क्या होती है, जो मटेरियल जैसे ही निकाले जाते हैं, मतलब डिगिंग द्वारा जो मेटल प्राप्त की जाती है वो आपके कहलाती है। और इसको यहाँ पर अब रिएक्टिव सीरीज में जो मोर एक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऊपर होते हैं। और तो क्या करते हैं, मोर एक्टिव एलिमेंट नॉन रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन में से हटा देते हैं, उसकी जगह पर खुद आ जाते हैं। तो ये अपने कौन से कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वारा प्योर मेटल मतलब प्योर ऑर्नामेंट या प्योर मटेरियल प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले आता है रिफाइनिंग में रिफिलिंग रिफाइनिंग रिफाइनिंग मेटल में आपके आता है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रोसेस द्वारा प्योर से इम्प्योर, मतलब किसी भी चीज़ को 100% प्योर करने के लिए वहाँ पर क्या उसका अलग अलग प्रोसेस द्वारा रिफिलिंग किया जाता है। सबसे पहले आती है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके इसमें कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड इसके लिए काम में ली जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक तो एनोड होता है, प्योर मेटल का बना होता है, एक कैथोड होता है। मतलब इसमें दो नोड होते हैं, एक तो एनोड, एक कैथोड, दो स्ट्रिप होती है। इम्प्योर मेटल का तो एनोड बना होता है, इम्प्योर का एनोड, और प्योर का क्या बना होता है, कैथोड बना होता है। और इनके अंदर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से प्योर मेटल से एनोड डिसॉल्व हो जाता है और इसमें प्योर कैथोड पर जाने लग जाती है। आप यहाँ पर देखिए, ये रहा एक सिंपल डायग्राम है। कैथोड क्या होती है, कैथोड पर प्योर चली जाती है, एनोड पर इम्प्योर रहती है। इसमें हमने सोल्यूशन भर दिया, ये कॉपर की बनी हुई प्लेट है और इसके अंदर क्या हो गया, सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना दिया। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि ये इसमें अब इम्प्योरिटीज इसमें रहती है, वो इसमें नीचे बैठ जाती है। और कॉपर की जो कैथोड है उस पर प्योर मेटल जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक प्रकार क्या है, मेटल उस पर डिस्पोज हो जाती है, मेटल धीरे धीरे उस पर जमने लग जाती है। और जो इम्प्योरिटी होती है वो जो सोलेबल सोल्यूशन होता है उसके अंदर नीचे बैठ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है जो नीचे बॉटम में रह जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। यहाँ तक क्या समझ में, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक फिलिंग में हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले तो एक तो पोर्ट, बड़ा सारा पोर्ट लेते हैं, उसके अंदर दो कॉपर की छड़ें लटका देते हैं, एक तो प्योर एक इम्प्योर की, और एक कैथोड बना देते हैं। कैथोड क्या होती है, प्योर की होती है, एनोड इम्प्योर की होती है। और इसमें करंट फ्लो करते हैं, जैसे करंट फ्लो करते हैं और इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर इनमें ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से जो होती है, प्योर जो कैथोड होती है उसमें प्योर कॉपर डिकम्पोज
इकट्ठी हो जाती है और एनोड के ऊपर इम्प्योर चली जाती है, और जो बीच में जो किसी काम की नहीं रहती है यानी इम्प्योर कॉपर होती है या इम्प्योरिटीज होती है, वो नीचे जो पोर्ट है उसमें रह जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। ये होगी आपके प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्योर कॉपर प्राप्त करना। दूसरा आता है आपके, नेक्स्ट आता है आपके कोरिजन। कोरिजन आपने नाम सुना है, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना, अब जंग लगने के लिए इसके लिए कंडीशन होती है कि जंग कब लगता है। जंग की 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है एयर, वाटर, ये मेन होती है। अगर एयर वाटर नहीं होगी तो क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी। तो इसको समझाने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए आप, हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर ए बी सी है ना। ए के अंदर हमने क्या किया, वाटर लिया, और उसके अंदर क्या किया, आयरन जो आल्पिन थी, नेल थी, वो इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर इसको टाइट कर दिया। दूसरे के अंदर हमने क्या, बॉयल ऑयल लिया। उसके अंदर हमने क्या किया, जो आपने आल्पिन थी वो डाल दी, और उसके ऊपर क्या करा आपने, ऑयल डाल दिया और उसको बंद कर दिया। तीसरे के अंदर आपने क्या किया कि आपने नीचे कैल्शियम क्लोराइड जिसे हम एक प्रकार की वो होती है वो डाल दिया, कैल्शियम एंथ्रोइस कैल्शियम क्लोराइड। उसके ऊपर आपने क्या कर दी, आल्पिन डाल दी और इसको बंद कर दिया। ए बी सी 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। पहले के अंदर हमने वाटर प्लस आल्पिन, दूसरे में वाटर, बॉयल वाटर, ऑल्पिन और ऊपर ऑयल डाल दिया। थर्ड सी के अंदर हमने क्या किया कि इसमें जो इन्वायरमेंट की जो नमी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है, एम्फोरस कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी है उसको गेन कर लेता है, और इसको कर दिया। तो अब देखिए आप, किसके अंदर आपको रस्टिंग होगी। फेवरल कंडीशन क्या होती है, एयर वाटर दोनों मिले। अब इसके अंदर फर्स्ट के अंदर फेवरल कंडीशन बन रही है, मतलब एयर भी मिल रही है, उसे वाटर मिल रहा है, इसलिए इसमें रस्टिंग हो गई, मतलब जंग लग गया। बी के अंदर जंग नहीं लगा, क्यों, तो आपने बॉयल वाटर लिया। बॉयल वाटर लेने से क्या हुआ, क्या उसके अंदर जितने भी दूसरे पार्टिकल थे वो नष्ट हो गए, जिस वजह से, और आपने क्या किया, एयर और वाटर को मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर क्या किया कि आपने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से उसकी गैपिंग हो गई, तो इसमें भी रस्टिंग नहीं। तीसरा सी के अंदर आपने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड, एंथ्रोस कैल्शियम क्लोराइड, इसकी क्या क्वालिटी होती है, ये इन्वायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर ड्राई एयर है। जब ड्राई एयर है तो इसमें कोई जंग नहीं लगेगा। तो इससे आपको क्या लगता है कि रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या, जंग से बचाने के लिए पेंटिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ग्रेसिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, क्रोम पेंटिंग की जाती है, एंडोसिंग मेकिंग एलॉय बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जंग से बचने के लिए आप क्या करते हो कि उस पर कलर पोत देते हो। दूसरा, जंग पे लगने के लिए उस पर आप पुराना जला हुआ ऑयल लगा देते हो। तो जंग से बचने के लिए उस पर ग्रीस लगा दे जाते हैं, उससे पानी असर नहीं करे। फिर उसके ऊपर गैल्वेनाइज, आपने देखा हो, टीन जो चादर आती है उन पर गैल्वेनाइज की लेयरिंग की जाती है, जिससे चादर चमकीली होती है और वो सड़ती नहीं है। बहुत से ऊपर क्रोम प्रिंटिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी मोटरसाइकिल की जो हैंडल होती है चमकीली होती है, उस पर क्या होता है, क्रोमियम की लेपिंग की जाती है। और बहुत सारी जो एलॉय होती है उनमें क्या होता है, पानी असर नहीं करता, उन पर जंग नहीं आता। तो एलॉय जो अब एलॉय क्या होती है, 2 मेटल को मिलकर बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी, अब एलॉय क्या होती है, एलॉय सबसे बढ़िया, एलॉइंग सबसे गुड मेथड, इम्प्योरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी 2 मेटल को मिलकर एक एलॉय बनाई जाती है। फिर उस एलॉय में उसकी मात्रा तो होती है, लेकिन क्या होता है, उसमें निकल और क्रोमियम की मात्रा भी डाल दी जाती है। आयरन के साथ निकल क्रोमियम मिलाकर एक नई एलॉय बनाई जाती है, जिससे वो क्या होती है, उसकी हार्डनेस भी होती है और चमकीली भी होती है। उसके बाद आता है आपके, आप जानते हो 24 कैरेट, आपने सुना होगा 24 कैरेट सोना शुद्ध।
तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और इससे कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती। तो इसके अंदर क्या है, चांदी और कॉपर मिलाकर इसे हार्ड किया जाता है। हमारे यहाँ पर 22 कैरेट यानी 24 कैरेट का मतलब होता है 100% गोल्ड, 100% शुद्ध सोना। लेकिन 22 ये हो इसका कोई जेवर नहीं बनते। तो 22 कैरेट जो होता है गोल्ड, उसके ही हमारे यहाँ ऑर्नामेंट बनते हैं। इसमें दो, और ये 22% ही गोल्ड, इसमें 2 पार्ट कॉपर और सिल्वर मिलाए कुछ मिला सकते हैं। अब इंडिया के अंदर जो मेटलर्जी है वो पुरानी तरह से ही चली आ रही है। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादा मेटल जो मरकरी थे, तो इसके एलॉय के बारे में, एलागम, एम मंगलम, अमलगम के बारे में आपने देखा होगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो ब्रास के बनाए जाते थे, जो एलो के मिला के ब्रास, जिसमें कॉपर और जिंक मिल के जाता था, ब्रॉन्ज और कॉपर और टीन मिलाकर बनाए जाते थे। तो ये उस टाइम से हमारे इंडिया के अंदर ये चले आ रहे हैं। अब एक वंडरफुल एंशिएंट मेटलर्जी का हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा आइलैंड पिलर, जो कुतुब मीनार के पास दिल्ली में लगा हुआ है। इसे लगभग 1600 ईयर हो गए, यानी 16 साल पुराना भारत का है। उस टाइम भारत का जो फौलाद है वो मशहूर था, और ये लगभग कितना है, इस पर आज तक कोई जंग नहीं लगा है, इस पर कोई जंग नहीं लगा, और इस पर कोई भी ऊपर से परवेंटिंग करने की कोई प्रोसेस, ऊपर से कोई पेंटिंग डेंटिंग ये नहीं की गई है। तो ये हमारे यहाँ अंदर से उसको बनाया गया है। तो आज तक इस पिलर के बारे में, ये पिलर 8 मीटर लंबा है और इसका वेट लगभग 6 टन, मतलब 6000 kg है। तो ये आपको, तो ये इंडियन मेटलर्जी उस टाइम से भारतीय वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता था। तो आपके आता है कि व्हाट इज कोरिजन, और कोरिजन के रोकने का उपाय, जंग को रोकने का उपाय कर सकते हो आप। और तो यहाँ तक आपके कम